अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आस्तान काश। आज का हमारा क्वेश्चन है कि मेरे पास एक इंस्टाग्राम अकाउंट है जिसके ऊपर मेरे पास 10,000 फॉलोअर्स हैं, लेकिन मुझे उसको मोनेटाइज़ नहीं करना आता, तो मैं उसको कैसे मोनेटाइज़ करूं। अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। और मोनेटाइज़ करने को अकाउंट के बहुत मल्टीपल तरीके होते हैं, हम डिस्कस करते हैं। मे बी आपके पास कोई अपना प्रोडक्ट या सर्विस नहीं है, इसलिए आपने मुझसे पूछा है कि मैं मोनेटाइज़ कैसे करूं। तो अगर तो आपके पास फर्स्ट ऑफ कोई प्रोडक्ट या सर्विस है, लाजमी नहीं होता कोई फिज़िकल प्रोडक्ट ही हो। फिज़िकल प्रोडक्ट है, वेल एंड गुड। फिज़िकल प्रोडक्ट नहीं है तो कोई डिजिटल प्रोडक्ट हो सकता है, कोई सर्विस हो सकती है, कोई भी चीज़ जो आप लोगों को ऑफ़र कर सकते हैं। कोई अपॉइंटमेंट है, कोई कोचिंग है, कोई कोर्स करवा सकते हैं, कोई ऐसी चीज़ लोगों को DIY क्राफ्ट सिखा सकते हैं, एनीथिंग। सो आपने मेंशन किया कि आप ब्यूटी ब्लॉगर हैं, तो आप ब्यूटी के कोर्सेज करा सकती हैं। खैर एनी हाउ, तो आप इस तरह कर सकते हैं। नंबर 1 चीज़ के अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे आने वाली ट्रैफिक को अपने एक लैंडिंग पेज बनाएं जिसके ऊपर आप कोई कोर्स बेच रहे हैं, कोई चीज़ सिखा रहे हैं, कोई स्किल दे रहे हैं, कोई सर्विस दे रहे हैं, कोई फिज़िकल प्रोडक्ट दे रहे हैं। वहाँ पर लोगों को लेकर आए और उसकी बूस्टिंग साथ साथ अपने अकाउंट पे उसकी पोस्टिंग्स करते रहें, और वहाँ पे आप अपने लोगों को इनरोल करवाएं या उनको बाय करवाएं अपनी लैंडिंग पेज पे। सो दिस इज़ वन थिंग दैट यू कैन डू। एक और चीज़ जो आप कर सकते हैं जो बहुत आसान है, उसके लिए आपको कोई अपना प्रोडक्ट भी नहीं चाहिए, कोई सर्विस भी नहीं चाहिए, कोई वेबसाइट भी नहीं सेटअप करना, और कोई टेंशन भी नहीं है कि क्या प्रोडक्ट सेलेक्ट करूँ, क्या सर्विस दूँ, कितने की बेचूँ, कितना प्रॉफिट होगा, कैसे मार्केट करना है। सो नो झंझट ऑफ ऑल दीज थिंग्स। आपने करना क्या है, एफिलिएट मार्केटिंग करें। एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है? जैसे कि मैं हूँ, मेरे पास कोई प्रोडक्ट है या सर्विस है। फॉर एग्जांपल, मैं एक गुची का बैग है मेरे पास और मैं वो बेचती हूँ। मेरे पास गुची के बैग्स की प्रोडक्ट लाइन है, ठीक है ना। अब मैं गुची के बैग्स बेचती हूँ। आप हैं एक ब्यूटी ब्लॉगर, आप आएँ, आप इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर हैं आप, क्योंकि आपको लोग फॉलो करते हैं, 10,000 लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, आप एक इन्फ्लुएंसर हैं। आप मुझसे डील बनाएंगे। जैसे बहुत सारे एफिलिएट प्रोग्राम्स होते हैं, दराज का भी है पाकिस्तान में, और भी बहुत सारे लोगों के हैं। सो आप देखते हैं कि उन लोगों की जो प्रोडक्ट है, उनकी सर्विस है, आपने सिर्फ उसको मार्केट करना है। अपने अकाउंट पे उसकी पिक्चर शेयर कर दी, उसके साथ एक वीडियो छोटी सी बना के शेयर कर दी, कोई टेक्स्ट लिख के उसके साथ शेयर कर दिया। सो आप एफिलिएट प्रोडक्ट्स होती हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स होती हैं, आप उनको, आपको एक यूनिक लिंक मिलता है, वो लिंक आप अपनी पोस्ट्स में शेयर करना शुरू कर देते हैं, कभी इमेज की फॉर्म में, वीडियो की फॉर्म में, टेक्स्ट की फॉर्म में, जैसे भी आपको सूटेबल लगे और वैरायटी ऑफ थिंग्स लगे। चूँकि आपके इतने फॉलोअर्स हैं, इसलिए वो आपकी चीज़ों को देखते हैं, वो पसंद करते हैं। वो देखेंगे कि अच्छा, अगर ये ब्यूटी ब्लॉगर या ये इन्फ्लुएंसर ये गुची का बैग कैरी करिए तो मुझे भी ये लेना चाहिए। सो आपके उस एफिलिएट लिंक को शेयर करने की वजह से जितने लोग उस बैग को बाय करेंगे या उस प्रोडक्ट को या उस सर्विस को बाय करेंगे, उतना आपको कमीशन मिलेगा। अब कमीशन की बेस सम लोग 25% कोई कंपनीज देती हैं कमीशन, कोई 50% कमीशन देती हैं, कोई 30% कमीशन देती हैं। सो आपने 3-4 एफिलिएट प्रोग्राम्स ज्वाइन कर लिए, और आप इजीली गूगल कर सकते हैं एफिलिएट प्रोग्राम्स इन पाकिस्तान, एफिलिएट प्रोग्राम्स नियर मी, एफिलिएट प्रोग्राम्स दैट आई कैन साइन अप। तो आपने 3-4 इजीली एफिलिएट प्रोग्राम साइन अप कर लिए, और उधर से आपने अपने लिंक्स जनरेट किए, और वो लिंक्स आपने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे शेयर करना शुरू कर दिए। जैसे ही आपकी प्रोडक्ट्स, आपकी रिकमेंडेशन की वजह से उनकी प्रोडक्ट्स बिकना शुरू होंगी, आपको कमीशंस मिलना शुरू हो जाएंगे। इवेंचुअली आपको समझ भी आ जाएगी कि मेरी कौन सी पोस्ट पे बाय रेट ज़्यादा है। शुरू में मे बी आपने एक गुची की पोस्ट लगा दिया और उसके ऊपर लोगों ने इंगेज तो किया, पर किसी ने बाय नहीं किया। मे बी नेक्स्ट टाइम कोई बाय कर लेगा। Maybe it will take 7 posts, maybe it will take 17 posts, लेकिन it will work। सिर्फ आपको समझ आ जाएगी। आपने साथ साथ इवैल्यूएट करना है कि मैंने उस पोस्ट में ऐसा क्या इस्तेमाल किया था जो इस पोस्ट में नहीं किया। क्या वीडियो पोस्ट के ऊपर ज़्यादा इंगेजमेंट थी, या टेक्स्ट के ऊपर ज़्यादा इंगेजमेंट थी, या इमेज के ऊपर ज़्यादा इंगेजमेंट थी। फिर मैंने जो उसके साथ डिस्क्रिप्शन लिखी थी, उसके अंदर क्या था, क्या एक रियलिस्टिक डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए कि हाँ जी, ये प्रोडक्ट मैं इस्तेमाल कर रही हूँ और मुझे बहुत, ये तो नहीं है कि मैं एक दिन में ही हूर परी बन गई हूँ, लेकिन मेरा कम्प्लेक्शन वाकई बेहतर होता जा रहा है। एंड आइड से कि आप लोग भी ये इस्तेमाल करें, क्योंकि इसमें ये लीमू के अज्जा इस्तेमाल हो रहे हैं या शहद इस्तेमाल हो रहा है। सो या मैं इस तरह कहूँ कि ओहो, ये प्रोडक्ट तो मैंने इस्तेमाल की, रातों रात में ही मैं हूर परी बन गई। सो आप देखें कि आपका कौन सा वाला टेक्स्ट बेटर परफॉर्म कर रहा है, कौन सी वाली वीडियो का स्क्रिप्ट बेटर परफॉर्म कर रहा है। अब लोग रियलिस्टिक बाय करना चाह रहे हैं, या लोग बिल्कुल हवा में की हुई बातें, या बिल्ड कैसल्स इन द ईयर, वो सबज बाग दिखाने वाली बात उनको वो पसंद आ रही है, या लोग किस तरह बाय कर रहे हैं। इस बाइंग के ऊपर हमारे मल्टीपल कोर्सेज भी हैं, आप वो देख सकते हैं। फ्री कोर्स है हाउ टू सेल एनीथिंग का, वो आप ले लें अगर आप सेल्स सीखना चाहते हैं। सो
करना बेसिकली आपने यही है कि कोई प्रोडक्ट या सर्विस किसी एफिलिएट की रिकमेंड करते जानी है अपने अकाउंट पे और उसके थ्रू सेल्स होती जाएंगी. सो यू आर बेसिकली डूइंग नथिंग, यू जस्ट शेयरिंग इन्फॉर्मेशन, यू शेयरिंग द प्रोडक्ट एंड यू आर गेटिंग द कमीशन. इसके अंदर आपको कोई एफर्ट नहीं करना पड़ रहा. आई होप दिस हेल्प्स. फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.